छत्तीसगढ़ में कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। इससे जुड़ा अपडेट आपको दे दें। लॉकडाउन का भी असर पूरी तरह नहीं दिख पा रहा है। उत्तरी मध्य इलाकों में कोरोना की रफ्तार तेज है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15,563 कोरोना मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति है उसके मुताबिक कल 14,263 मरीज डिस्चार्ज हुए। बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। इन इलाकों में डेथ रेट का आंकड़ा चिंताजनक है। ऑक्सीजन बेड, दवा, वेंटिलेटर के अभाव में मृत्यु दर बढ़ रही है। नए केसेस में तेजी के चलते रिकवरी रेट में सुधार नहीं है। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में लॉकडाउन के बावजूद आंकड़े बढ़ते दिखे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बावजूद आंकड़ों का कम ना होना घटना नहीं, ये एक चिंता की बात है। और अब बड़ी बात ये कि दुर्ग और रायपुर जिलों के अलावा जो बाकी जिले थे वहां से भी अब चिंताजनक स्थिति दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,563 नए मरीज मिले हैं और 279 मरीजों की मृत्यु हुई है। मृत्यु का आंकड़ा और छोटे जिलों में या छोटे संभागों में इस तरह के केसेस का बढ़ना चिंताजनक स्थिति है। और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,18,846 तक पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, क्या स्थिति प्रदेश में जो बाकी के जिले हैं रायपुर और दुर्ग को छोड़कर, अब वहां से केसेस बढ़ते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए हम लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं और ये बात हमने बताई थी पहले भी कि प्रदेश में जो आंकड़ा है वो लगभग स्टैग्नेंट है। पिछले 10 दिनों से देखेंगे तो आपको 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में हर दिन का आंकड़ा वैरी करता नजर आएगा। लेकिन उसमें एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड समझ में आता है कि जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो ये शुरुआत दुर्ग जिले से हुई थी, फिर आसपास के राजनांदगांव जिले, बालोद जिले, बेमेतरा और रायपुर तक ये आग फैली और बहुत तेजी से फैली और उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया। राहत की बात यह है कि अब इन जिलों में केसेस बहुत तेजी से कम हुए हैं, रिकवरी रेट उतनी ही तेजी से आगे गए हैं। रिकवरी रेट 200-250% से ऊपर है, यानी इन जिलों में जितने नए मरीज आ रहे हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा ठीक हो रहे हैं हर रोज। तो यहाँ पे एक राहत की सिग्नल दिखाई देती है। लेकिन हम जिस तरह से पहले भी जिक्र किए, कल भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, हमने उस बात का जिक्र किया और आज हम आंकड़े लेकर के आए हैं कि कैसे जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी मध्य क्षेत्र है, यानी जो बिलासपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं वो कैसे बुरी तरह से चपेट में आते जा रहे हैं कोरोना के, उसकी एक तस्वीर देखिए। कुछ आंकड़े रख रहे हैं हम मोटे मोटे तौर पे उसको समझने के लिए। बिलासपुर की बात करें, रायगढ़ की, कोरबा की, जांजगीर चांपा और मुंगेली की, यहाँ पे जो रिकवरी रेट है पुनीत वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। यानी प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो करीब 99% है। लेकिन इन 5 जिलों की रिकवरी रेट देखिए, बिलासपुर में 48 के करीब है और जो रायगढ़ है वहाँ पे 42% है। ये जो सबसे बुरे हालात कह सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 71% कोरबा का, जांजगीर चांपा का 62% और मुंगेली का 59%। तो जिस प्रदेश में 99% की रिकवरी हो रही हो वहाँ इन जिलों में 50 से 60% के बीच का औसत आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। और ये स्थिति इसलिए भी खराब कही जा रही है पुनीत कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा है
आज 14 से 15 दिन हो गए यहाँ पे लॉकडाउन लगे हुए। 14-15 दिनों में हमने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव की हालत संभलते देखी है। यहाँ पे रिकवरी रेट 200% से ऊपर है, लेकिन इन जिलों में रिकवरी रेट आज भी 40-80% के बीच में है। ये बहुत चिंताजनक बात है। जो डेथ का रेशियो है इन संभाग बिलासपुर और आसपास में, वो भी बेहद चौंकाने वाला है। 6% का अकेले बिलासपुर का डेथ रेट आ रहा है आज की तारीख में। ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रदेश का जो डेथ रेट है वो करीब 1.17 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा बिलासपुर की स्थिति जा रही है। कोरबा, उसी तरह से जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, इन सब में भी डेथ रेट आंकड़ा बढ़ रहा है। तो एक चिंताजनक बात है। हम पहले भी अपने रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जो छोटे जिले हैं उनको संभलने का वक्त है। सबसे खराब बात यह है कि रायपुर, दुर्ग जैसे बड़े शहर अपने अच्छी बेहतर कंपैरेटिवली बेहतर स्वास्थ्य संरचनाओं के चलते फिर भी इस पीक को झेल जाएंगे, लेकिन इन जिलों में ना तो उतनी मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ना आईसीयू बेड की क्षमता है। तो फिर एक एक दिन में जो हजारों मरीज आ रहे हैं इन जिलों में, वो कैसे संभलेंगे, ये चिंताजनक बात है। और अगर इलाज नहीं मिला, व्यवस्थाएं मजबूत नहीं हुई, तो जो डेथ का रेट है, रेशियो है, वो अभी 6%, 7% के करीब दिख रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति हुई तो 10% के करीब भी चला जाएगा, जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है और व्यवस्था नहीं हुई तो डराने वाली तस्वीर है। लोग भी संभले और जो जिम्मेदार हैं वो भी जागें, यहाँ पे व्यवस्था करें। आईसीयू बेड की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की क्षमता होगी, और जो दवाओं की उपलब्धता है वो कम से कम सुनिश्चित हो, तब जाकर के हम इस लहर पे काबू पा पाएंगे। जी पुनीत। चलिए, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात राजेश कर रहे हैं, अगर वहां पर ये रफ्तार न थमी तो आने वाले दिनों में इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या वहां लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा या कड़ाई से पालन नहीं हो रहा, और अगर ऐसा है तो फिर इसके बावजूद क्यों ये आंकड़े इस तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।